नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति की मेज और युद्ध की छाया साथ साथ चल रही है, जहां बातचीत की तैयारी चल रही है और उस पर ग्रहण नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। एक तरफ दोनों देश बातचीत और शांति वार्ता की संभावनाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बयानबाजी इतनी ज्यादा तीखी होती जा रही कि हर शब्द किसी बारूदी धमाके की तरह गूंज रहा है। हालांकि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अविश्वास की खाई सालों से गहरी होती आ रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंधों की राजनीति, ये सभी मुद्दे अब सिर्फ कूटनीतिक विवाद नहीं रहे बल्कि रणनीतिक टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दोनों देश एक अजीब दोहरे रास्ते पर चल रहे हैं, जहां शांति की बातचीत भी जारी है और सैन्य तैयारियों की रफ्तार भी तेज है। और उसी सैन्य तैयारियों का ही नतीजा है कि जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे कब्जे में लिया गया है। यही विरोधाभास दुनिया को असमंजस में डाल रहा है। सवाल यह है कि क्या यह तनाव किसी बड़े समझौते में बदलेगा या फिर इतिहास एक और संघर्ष की पटकथा लिखने जा रहा है। फिलहाल जवाब नहीं मालूम, अनिश्चित है। और यही अनिश्चितता मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इस वक्त सस्पेंस बन गई है। लेकिन इन सब के बीच आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, ईरान और अमेरिका की तैयारियों की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ बयां कर रही हैं। अब आप समझिए कि दो तस्वीर क्या है, उसके बीच आपको चार बड़ी खबरें भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि शांति वार्ता से दूर ईरान इस वक्त क्यों नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ अमेरिका और एक ऐसा नापाक देश यह तैयारी कर रहा है कि शांति वार्ता होगी। होटल अब तक उसके पुराने बिल चुकाए नहीं गए हैं कि अब नए बिल बनाने की तैयारी है। ये तमाम तैयारियां की गई हैं और ऐसे लॉकडाउन लगाया गया है जैसे ये वार्ता पूरी सफल होगी, लेकिन इस पर ग्रहण लग गया है। अमेरिका की तरफ से शुरुआत में खबरें निकलकर सामने आई कि डेलीगेशन जो है वो पहुंच रहा है दूसरे देश, और अमेरिका यह कह रहा था, दावा कर रहा था कि ईरान अब बातचीत करेगा दूसरे दौर पर, दूसरे दौर की बातचीत होगी। लेकिन इन सब को दरकिनार कर दिया, इस दावे को पूरी तरह से झूठा बतला दिया ईरान ने और कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। और नाकाबंदी वो सबसे बड़ी परेशानी है, जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक बातचीत का रास्ता नहीं खुलेगा और हम बातचीत की टेबल पर बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में आपको बता देते हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है ट्रंप ने सीजफायर बढ़ा दिया। ये आज की बड़ी खबर है। आपको याद हो कि 2 हफ्ते का सीजफायर जो ऐलान किया गया था, और सीजफायर के बाद अब तक तमाम बातें निकलकर सामने आई, तमाम दावे जो है अमेरिका की तरफ से किए गए। लेकिन इन सब के बीच प्रेशर क्रिएट भी करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए। और जब ये दिन घंटों में तब्दील हुए, घंटे मिनटों में तब्दील हुए, वो वक्त जो तय मुकर्रर था वो खत्म होने वाला था, उससे पहले ये कहानी निकलकर सामने आती, ये बात निकलकर सामने आती कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर बढ़ा दिया। लेकिन कब तक के लिए, इसकी कोई तस्वीर अब तक क्लियर होती हुई नजर नहीं आई है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि सीजफायर की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, सीजफायर नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा, यह कहा जा रहा था, बमबारी होगी। लेकिन हमेशा की तरह जैसा ट्रंप करते हैं
अपने दावे से मुकरते हुए नजर आ गए और सीजफायर बढ़ाते हुए नजर आए हैं, लेकिन कब तक ये नहीं बताया है। इस पर भी आपको विश्लेषण करते हुए बताएंगे, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि किस तरह से अब महायुद्ध की तैयारी देखने को मिली। ये तस्वीर आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तस्वीर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। दर्शकों, इसको समझिए, ये सड़कों पर जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये ईरानी समर्थक हैं, ये ईरान के नागरिक हैं। और ये जो ट्रक है, इसमें ये वो मिसाइलें हैं जिनकी नुमाइश की गई, जिन्हें लोगों के बीच लाया गया और बताया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ईरान अभी भी उसी तरह से जवाब देगा अगर अमेरिका इस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो आपने तस्वीर देखी लगातार, साथ ही साथ B-52 की बात भी निकलकर सामने आई। B-52 अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिकी सैनिक लगातार जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं। एक और ईरानी शिप को कब्जे में लेने की खबर सामने आई थी। अमेरिका की अगर बात करें, B-52 रफ्तार भरते हुए नजर आया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से आपको जो है, एक दिन पहले भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें जो ईरानी महिलाएं हैं उनके हाथ में बंदूकें थी, लॉन्चर्स थे, मिसाइल लॉन्चर्स थे। और इसके बाद आज की तस्वीर देखिए जिसमें सड़कों पर IRGC के जो लड़ाके हैं वो उतरते हैं और फिर लोगों के बीच जाकर उन मिसाइलों का प्रदर्शन, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और संदेश साफ देते हैं कि हमें कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सीज फायर तो छोड़िए, शांति वार्ता तो छोड़िए, महायुद्ध की तैयारी है। यानी शांति वार्ता बहुत दूर है। अब एक बार फिर से युद्ध में ये पूरी कहानी तब्दील होती हुई नजर आएगी। महायुद्ध जो है वो देखने को मिल सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन अमेरिका हो B-52 के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब्राहम उसका पहले से ही तैनात है, त्रिपोली पहले से ही तैनात है, बुश पहले से ही तैनात है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है इसके जरिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। खुर्रमशहर 4 जो उसकी मिसाइल है उसको दिखाया गया है। लेकिन चौथी बड़ी खबर इस बीच आपके सामने रख देते हैं, वो है वर्ल्ड वॉर में, जिसमें हम बात करेंगे टुस्का पर अब टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। आमने सामने इस वक्त अमेरिका, ईरान और बीच में है चीन। दरअसल इसकी पूरी कहानी आप समझिए। कहानी यह है कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जो टुस्का जहाज था ये चीन की तरफ से आ रहा था। चीन का इसमें केमिकल जो है वो ले जाया जा रहा था, जो कि बॉम्ब्स और मिसाइल बनाने के काम आता, और ये चीन जो जहाज जो केमिकल है वो दिया जा रहा था ईरान को। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है कि बहुत अच्छा गिफ्ट जो है भेजा गया है चीन की तरफ से, जिसे देखकर बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा अमेरिका को। और इसी के बाद से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कि अंदर खाने चीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान की मदद करता रहा है और एक बार फिर से युद्ध में मदद करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ईरान में टकराव की स्थिति है और चीन भी उससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस बीच अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका की तैयारी है और हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाला समय महायुद्ध देखने को मिल सकता है। ये दो तस्वीरें ईरान की तैयारी समझिए। सबसे पहले ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं ये है मिसाइल की, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि सड़कों पर IRGC के जो लड़ाके हैं वो नजर आते हैं और जो ईरानी नागरिक हैं, ईरान के जो लोग हैं, वो ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर मौजूद हैं इस मिसाइल को देखने के लिए। इस मिसाइल के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश ईरान ने की है, आंख दिखाने की कोशिश ईरान ने की और आंख में आंख डालकर एक मैसेज क्लियर एंड कट दिया है कि अगर आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी बैकफुट पर नहीं है, हम भी करारा जवाब देना जानते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी B-52, साथ ही साथ जो लड़ाके हैं वो किस तरह से जहाज पर उतरकर जहाज को कब्जे में ले रहे हैं वो भी नहीं छिपा है। अमेरिका दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। महायुद्ध की चिंगारी को आग देने का काम ये दो तस्वीरें अपने आप में करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप ने सीज फायर जरूर बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ
ये ताकत दिखाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है शांति वार्ता की आड़ में, और ये सीजफायर जो बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं उस तैयारी को पुख्ता भी करता है। आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे संबंधित कहा भी कि जो अमेरिका है इन दिनों में अपने आप को मजबूत कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने सीजफायर अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। ईरान की शांति वार्ता से दूरी पर यह ट्रंप का फैसला जो है देखने को मिला है, और कहा कि बातचीत होने तक होर्मुज में नाकाबंदी जारी रहेगी। यानी नाकाबंदी को लेकर तस्वीर क्लियर कर दी है कि हम वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी बड़ी खबर आप समझिए, दूसरे दौर की शांति वार्ता इस वक्त अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। दबाव में शांति वार्ता ईरान नहीं करना चाहता। होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी से ईरान नाराज है, और दादागिरी और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अगर आप गुंडागर्दी दादागिरी करेंगे, प्रेशर क्रिएट करने का काम करेंगे, तो यह वार्ता नहीं हो सकती। शांति वार्ता और दादागिरी और गुंडागर्दी एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आप समझिए, ईरान अमेरिका ने महायुद्ध की जो तैयारी की है, वो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उससे आप समझिए कि दोनों देशों ने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है महायुद्ध के लिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दिखाई है, उसकी नुमाइश जो है वो पेश करते हुए नजर आए थे। जो सड़कों पर आपने लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा, वो थी बैलिस्टिक मिसाइल जो दिखाया जा रहा था। साथ ही साथ खुर्रमशहर 4 जो मिसाइल है उसको भी लोगों के बीच में दिखाया गया है। लोगों को इस दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ईरान झुकने को तैयार नहीं, ईरान हर वार का जवाब देगा। मिडिल ईस्ट में यूएस सैन्य बेस पर इसकी वजह से क्या हुआ है कि इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन टुस्का को लेकर जो टकराव बढ़ा है, जो चौथी बड़ी खबर है, उसके मायने समझिए। यूएस ने चीन पर हथियार देने का आरोप लगाया, केमिकल देने का आरोप लगाया जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में होता है, यह कहा जा रहा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। तंज भरे लहजे में कहा है कि यह गिफ्ट देखकर अच्छा लगा। दुख जो है, दुख व्यक्त करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप कि चीन से ये जो गिफ्ट मिला है, इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन हथियार बनाने में ईरान की मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की जल्दी में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। ट्रंप के फैसलों के पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि हथियारों की कमी, गिरती लोकप्रियता और चुनावी दबाव ने ट्रंप को युद्ध के मैदान में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। क्यों मजबूर किया है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बेताब नजर आ रहे हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल जंग खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त बेताब नजर आ रहे हैं, वो समझिए। अमेरिका में हथियारों की कमी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि दूसरा हथियार बनाने में काफी समय लगेगा, और वो समय डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है, क्योंकि मिड टर्म चुनाव होना है। और दूसरा जो रीजन है वो है अमेरिकी सेना की घटती ताकत। जब मिसाइल ही नहीं बन रही हैं, तो हमला करेंगे कैसे? लिमिटेड मिसाइल्स बच गई हैं, लिमिटेड हथियार बच गए हैं, जिसकी वजह से परेशानी जो देखने को मिल रही है। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का करीब 30 से 50% तक का स्टॉक जो था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई अमेरिकी मिसाइल सिस्टम की कमी देखने को मिली है, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेहद बेताब नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये पूरी कहानी क्या है। अमेरिका अपने थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस मिसाइलों का आधा रॉकेट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर चुका है, और ये परेशानी का सबब जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, साथ ही साथ टॉम हॉक और दूसरे एडवांस हथियार भी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं, या फिर वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सोचने पर मजबूर है कि अब किया क्या जाए। और इस वजह से वो बेताब है कि जल्द से जल्द शांति वार्ता के जरिए एक रास्ता निकाला जाए। लेकिन वो मुमकिन होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कहानी समझिए कि ईरान के साथ लंबी जंग लड़ने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त हथियार बेहद कम क्वांटिटी में हैं, और अगर क्वांटिटी में हैं तो कुछ हथियार ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दबाजी में बनाए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के सामने हथियारों की कमी जो है इस वक्त
नई चुनौती बन चुकी है, नया चैलेंज के रूप में अमेरिका इसको फेस कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द हथियार बनाए जा सके, तभी तो वो युद्ध में लड़ पाएंगे, तभी वो ईरान को जवाब दे पाएंगे। लेकिन इन सब पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हथियारों को फिर से बनाने में अमेरिका को 3 से 5 साल लग सकते हैं, यानी कहानी अभी भी कंप्लीट नहीं हो रही है। ट्रंप इसलिए हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। सीज फायर बढ़ाने का फैसला भी दर्शकों इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिससे बातचीत के लिए और समय मिल सके। लेकिन यहां ट्विस्ट है। समस्या यह है कि ईरान इस दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा है। उसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी एक तरफा फैसले को नहीं मानेगा। सीधी बात में अगर कहा जाए वो ये है कि ट्रंप इस समय कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। किस तरह की चुनौतियां ट्रंप को सामना करना पड़ रहा है, जंग का दबाव किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो देखिए ट्रंप के सामने चुनौतियां क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे। ये जंग का दबाव जो है, जंग का प्रेशर जो वो देखने को मिल रहा है। मिड टर्म चुनाव है, हथियारों की कमी हो रही है, और दूसरी तरफ जंग का दबाव है कि अगर नहीं निकल पाए तो साख का सवाल है, इज्जत डूब जाएगी, मतलब अमेरिका की लुटिया डूबती हुई नजर आएगी। लेकिन उन सब में हथियारों की चिंता सबसे ज्यादा है। अरे जब हथियार होंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? हथियारों की कमी हो रही है, हथियारों का जो स्टॉक 30 से 50% वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यह भी चिंता है। और जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच देखने को मिल रही है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। विरोध डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सड़कों पर देखने को मिला था, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है होता हुआ नजर आ रहा था। डिप्लोमेटिक रुकावट है हर तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहना चाह रहे, करना चाह रहे, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और महंगी जंग का खतरा अब तक, ये तो आपसे छिपा नहीं है, अब तक महंगी जंग का खतरा खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए ट्रंप जो है वो पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का हर कदम अब सिर्फ सैन्य नहीं रह गया दर्शकों, बल्कि राजनीतिक गणित से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने सीजफायर को ताकत की वजह से नहीं, अब आप यहां समझिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने सीजफायर को ताकत की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से और जरूरत की वजह से यह कदम बढ़ाया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता कर पाते हैं, जिसकी तस्वीर अब तक तो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान रेडी नहीं है बात करने के लिए, या फिर यह जंग उन्हें और ज्यादा मुश्किल में डालती है। फिलहाल इतना तय है कि इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस की राजनीति तक साफ दिख रहा है। अमेरिका के पास पहले जितनी तैयारी नहीं है। हालांकि पेंटागन ने दावों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं कि वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे, अपने सर्वे सर्वा वाले मूड में रहते हैं। जो उन्होंने कहा वही सत्य है, उसे ही माना जाए। तो इसको इससे रिलेट करिए कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार हैं, ये कहा जा रहा है, और वो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। मतलब अब और कब जरूरत पड़ेगी, यह बड़ा सवाल है। हर जगह तो मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह से ईरान डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, माथे पर शिकन आ चुका है। फिर भी अंदर खाने चिंता जो है वो साफ दिख रही है। युद्ध रोकने की दूसरी वजह जो है वो देखने को मिल रही है, वो आप समझिए। युद्ध रोकने की दूसरी वजह क्या है? अमेरिका में नवंबर महीने तक मिड टर्म चुनाव होने वाला है। यह भी एक प्रेशर है, यह भी एक वजह निकलकर सामने आई है कि चुनाव की वजह से ट्रंप की लोकप्रियता लगातार अब गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से युद्ध में इन्वॉल्व हुए, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग करीब 35% तक पहुंच गई है, और चुनाव में ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। यह भी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के लोग पहले से ही नई जंग के खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, सड़कों पर इसीलिए उतरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था दर्शकों कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन हालात क्या है, तस्वीर क्या है, नुकसान क्या है,
और ट्रंप की किरकिरी, साथ साथ अमेरिका की किरकिरी किस तरह से हो रही है, यह किसी से नहीं छिपा है। ईरान जंग ने ट्रंप के उस वादे को कमजोर कर दिया। इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोगों में नाराजगी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दावे अलग अलग हैं। अमेरिका कहता है कि नाकेबंदी के जरिए उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल है, जबकि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल देकर ही कोई जाएगा। इस वजह से वो अपने दावे कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल है। अब इन दोनों महानुभूति की वजह से पूरी वैश्विक स्थिति गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। तेल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने एक साफ और क्लियर कट चुनौती है, चैलेंज है कि वो या तो जंग जारी रखे, अपनी साख बचाएं, आपने जो बातें कही थी उस पर खड़े उतरें, या फिर मुकर जाएं, और नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाएं, जो सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और कुछ भी नहीं होता है तो किसी तरह समझौता कर स्थिति को कंट्रोल करें, संभालें, लेकिन स्थिति संभालने के लिए झुकना पड़ता है। स्थिति संभालने के लिए कुछ शर्तें सामने वाले की माननी पड़ती हैं, कुछ शर्तें अपनी नरम करनी पड़ती हैं, वो दिख नहीं रही। और यही कारण है कि वो हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ये परेशानी का सबब जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज में अमेरिका नाकेबंदी जारी, अमेरिकी नाकेबंदी जारी है, इस वक्त देखने को मिल रही है। यूएस सेना ने अब तक 28 जहाजों को वापस लौटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो कहानी सामने आई दर्शकों, वो आप समझिए कि क्या हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने अपने दावे, अपने अपने कंट्रोल की बातें कही जा रही हैं, और नाकाबंदी करके अमेरिका ने साफ तौर से कहा था कि ईरान से आने वाली जहाज, ईरानी जहाज या फिर टोल देने वाले जहाजों को रोक दिया जाएगा, उन्हें वापस कर दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हमने देखी भी थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा टोस्का को लेकर भी। हॉर्मूज में जारी अमेरिका की जो नाकेबंदी है, वो इस वक्त ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाती हुई नजर आ रही है, नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब टोस्का पर कंट्रोल करने के लिए, टोस्का को कब्जे में करने के लिए जो अमेरिकी जवान थे वो उतरते हुए नजर आए थे फायरिंग करने के बाद। यानी नाकाबंदी से अमेरिका को यह लग रहा है कि वो बेनिफिट में है, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो करीब करीब 28 जहाजों को वापस लौटा दिया गया है। जहां पर जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक दिन में हजारों से ज्यादा जहाज वहां से गुजरते थे, आज यह दिन आ गया है कि कोई भी जहाज इक्का दुक्का अगर छोड़ दें, यानी अमेरिका जिनको चाहता है उन्हें जाने दे रहा है और जिन्हें नहीं चाहता उन्हें रोक रहा है। संख्याओं की बात की जाए, एक आध जहाजों ने कोशिश भी की, उसमें 28 जहाजों ने कोशिश की कि निकल चलते हैं, लेकिन आगे नाकाबंदी थी, पीछे टोल, यानी आगे कुआं पीछे खाई, और ये जहाज कहां जाए डोनाल्ड ट्रंप ये बता ही नहीं पा रहे, तो वापस कर दिया। नाकाबंदी हटाने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये किसी से छिपा नहीं है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से नाकाबंदी का असर देखने को मिल रहा है। ये मैप के जरिए समझिए। अब आप इस मैप को देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इधर फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी, और ये जो जहाज हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुए आते हैं, थोड़ी दूर आगे आगे बढ़ते हैं, और फिर यहां पर ये जो नाकेबंदी आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से अमेरिकी नाकेबंदी जो देखने को मिल रही है। और इस नाकेबंदी की वजह से क्या हो रहा है? इस नाकेबंदी की वजह से हो रहा है, जो ये शिप आप देख रहे हैं, जो ये जहाज देख रहे हैं, जिन्होंने टोल दिया है, वो जब यहां पहुंचते हैं तो इनकी तरफ से चेतावनी जारी की जाती है कि वापस लौट जाइए, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपने टोल दिया है। साथ ही साथ आप ईरानी जहाज हैं,
इन्हें वापस मोड़ दिया जा रहा है और मोड़कर वापस ये चले जा रहे हैं। और ऐसे 1 2 3 नहीं, करीब करीब 24 जहाज अब तक वापस मोड़ दिए गए। ये तस्वीर है, ये तस्वीर देखिए आप कि ये नाकेबंदी जो देखने को मिल रही है, इसका असर इतना ज्यादा है कि अब तक इस पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए, यहां पर 400 से ज्यादा, हजारों की संख्या में जो शिप्स अभी भी फंसे हुए हैं और जो ये शिप्स आने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहां से गुजरने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें भी वापस लौटा दिया जा रहा है अमेरिकी नाकेबंदी के द्वारा। यानी इस नाकेबंदी से आप समझिए कि किस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आर्थिक नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है। और इसी नाकेबंदी की वजह से अब तक जो शांति वार्ता की बात निकलकर सामने आ रही थी दर्शकों, उसको पूरी तरह से नकारा जा रहा है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर यह बड़ी खबर है। इस वक्त ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। टोस्का को कब्जे में लेने का विरोध किया गया है। जहाज और चालक दल की रिहाई हो, ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर में आप समझिए कि अंदर खाने क्या मैसेज छिपा है। टोस्का आपको याद हो, पिछले 2 दिन पहले इस पर कब्जा किया गया। कहा क्या गया वो समझिए। कहा गया कि यह जहाज जो है चाइना का जहाज, इसमें केमिकल्स थे और यह जब गुजर रहा था तो 6 घंटे तक चेतावनी दी गई। 6 घंटे तक कहा गया कि आप लोग वापस जाइए, आप लोग रुक जाइए, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। जहाज धीरे धीरे बढ़ता रहा और लास्ट में जो नाकाबंदी की गई थी, वहां से फायरिंग की जाती है, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फायरिंग की गई। और फिर उसके बाद से एक एक करके जो अमेरिकी सैनिक है वो शिप पर उतरते हैं। इंजन को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से शिप ठप पड़ गया और फिर इसे कब्जे में लिया गया। कब्जे में लेने के बाद शिप को जब खंगाला गया तो पाया गया कि इसमें केमिकल्स हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया और कह रहे हैं कि चाइना की तरफ से दिया गया गिफ्ट बेहद दुख पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो इशारा कर रहे हैं कि चाइना अभी भी ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहा है। जबकि ईरान ने चाइना को साफ तौर से कहा, अगर बात की जाए, अमेरिका ने यह कहा था कि आप ईरान की मदद नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा किया तो टैरिफ वाला जो गुणा गणित है उनका वो फिर से थोप देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल 2026 को बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। यह अपडेट है। अब यह निर्णय कब और क्यों लिया गया, यह भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब पहले से तय 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे, और घंटे छोड़िए भाई साहब, मिनट बचे थे। ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया, उनका सबसे फेवरेट ट्रुथ सोशल पर साझा की। इस फैसले से फिलहाल तनाव कम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्षेत्र में हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फिलहाल कुछ वक्त के लिए थमा जरूर है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान पर सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बिखरी हुई है और वहां से अभी तक कोई एकजुट प्रस्ताव सामने नहीं आया। इसी वजह से अमेरिका ने हमला रोककर सीजफायर बढ़ाया है, लेकिन सैन्य तैयारियां जारी रखी गई हैं।
हालांकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार नाकाबंदी को बरकरार रखा है। व्यापार और तेल सप्लाई पर असर डाल रही है। अमेरिका का मानना है कि यह रणनीति ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए अपनाई गई है। यहां तक कहा गया है कि खर्ग आइलैंड पर तेल स्टोरेज कुछ ही दिनों में भर सकता है, जिससे ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं होगी और उसके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। इससे तेल कारोबार पर और दबाव बढ़ेगा। यानी समस्याएं खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से आते जाते जहाज दिखाई दिए। ये बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कई जहाज जो है आते जाते दिखाई दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बंदर अब्बास बंदरगाह से कई जहाज जो है वो आते जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से जहाज नजर आए हैं। पिछले 24 घंटे में जहाज आते जाते दिखाई दिए हैं। तो 24 घंटे की अगर बात आप कर रहे हैं तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि एक तरफ शांति वार्ता वाली पहल है, दूसरी तरफ ये जहाज कोशिश कर रहे हैं कि वहां से गुजर सके, लेकिन नाकाबंदी है। यानी अब जो तस्वीर है वो सवालों के घेरे में है कि कैसे और क्यों ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि नाकाबंदी के जरिए अमेरिका जो ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी जहाज वहां से ना गुजर सके, कोई भी शिप वहां से गुजरते हुए नजर ना आए। ये एक परेशानी की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच मोनिका का रुख करेंगे। मोनिका, एक जरूरी खबर आपके पास। निश्चित तौर पर देखिए आशीष, आप हॉर्मुज का जिक्र करें और हॉर्मुज को लेकर लगातार अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। इस बीच एक अपडेट ये है कि हॉर्मुज के पास एक जहाज पर फायरिंग हुई है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ओमान के पास एक कंटेनर पर ये गोलीबारी की गई है, फायरिंग की गई है। शिप के कैप्टन ने बाकायदा दावा किया है कि IRGC ने जहाज को रोका है। फायरिंग का जहाज को रोका गया है, ये बकौल कैप्टन बताया गया है। फायरिंग से जहाज के कंट्रोल एरिया को नुकसान पहुंचा है। तो ये स्थिति बनी है हॉर्मुज स्ट्रेट की। जहाजों पर फायरिंग हो रही है और जैसे कि आपने जिक्र किया कि कुछ जहाजों को रोका गया है, कुछ जा भी पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हॉर्मुज बिल्कुल मोनिका, ये AI जनरेटेड जो वीडियो, जरा इसको भी जल्दी से बताइए कि किस तरह से ये हमला किया गया और नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल, देखिए बकौल पायलट जो है, ये जो शिप जा रहा है जिसको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ये AI जनरेटेड वीडियो जैसा कि आपने खुद बताया। इस शिप के कैप्टन ने बाकायदा दावा किया है कि IRGC के लड़ाके जो हैं वो वहां से गुजरे हैं और इस जहाज को बाकायदा निशाना बनाया गया, इस पर गोलीबारी की गई है। हम दिखाने की और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से गोलीबारी करके इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और मंशा वही रही कि ये पार ना कर पाए हॉर्मुज को IRGC, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो टोल देगा वो जाएगा और जो टोल नहीं देगा वो नहीं जाएगा। तो रोकने की कोशिश, और इस बीच देखिए बताएं कि कंट्रोल एरिया जो है जहाज का उसे नुकसान पहुंचा है। बाकायदा तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिकी नाकाबंदी है। अमेरिका का कहना है कि जो टोल देगा वो नहीं जाएगा। ईरान ये साफ पहले कर चुका है कि हमें टोल तो आपको देना पड़ेगा और अगर आप टोल नहीं देंगे तो जहाज यहाँ से गुजर नहीं पाएगा। तो ये होड़ मची हुई है और इन सब के बीच अगर हम देखें तो ये जहाजों के लिए मुश्किल है जो यहाँ से गुजर रहे हैं। अब ये जो जहाज है, ये किसका जहाज है ये अभी इंफॉर्मेशन साझा नहीं हुई, लेकिन IRGC ने इसे अटैक किया है, इसे निशाना बनाया गया है, इस पर गोलीबारी यहाँ पर की गई है। और ये जो पायलट रहा इस जहाज का, बाकायदा उसके द्वारा बताया गया है कि जो कंट्रोल एरिया है जिससे जहाज को नियंत्रित किया जाता है, दिशा दी जाती है, उसे नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, यही मंशा IRGC और ये नुकसान पहुंच रहा है और इसकी वजह से तमाम सवाल भी देखने को मिल रहा है कि आखिर युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है और युद्ध क्या रुक सकता है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध आखिर रुक क्यों नहीं रहा, ये भी समझिए। आखिर इस युद्ध में कहां ऐसा पेच फंस गया है जिसके चलते युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। इसको भी हम आपके सामने लेकर आते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये युद्ध आप देखिए। युद्ध, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। वही शर्तें हैं जो अमेरिका लगातार रख रहा था। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, साथ ही साथ ईरान अपना सारा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ये
होर्मुज में नाकाबंदी कर अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की यही रणनीति इस वक्त समझ में आ रही है। होर्मुज में ईरान को और ईरान के टोल वसूली से अमेरिका नाराज है। नाराजगी इसलिए कि टोल वसूल कर वो अपने आप को और मजबूत कर रहा है। ईरान होर्मुज पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और यह दावा भी करता है कि वो कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से युद्ध जो है वो नहीं रुक रहा है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, आपके पास एक और बड़ी खबर, जल्दी से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार होर्मुज की जो स्थिति है वो कुछ इसी तरह की बनी हुई है और लगातार स्टेटमेंट्स जो है वो भी जारी हो रहे हैं। इस बीच ये भी बताते चले कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद नहीं करना चाहता है ईरान, क्योंकि ईरान को खुद पहुंच रहा है इससे बड़ा नुकसान। होर्मुज खोलकर $500 मिलियन कमाना चाहता है ईरान। आर्थिक तौर पर ईरान की कमर टूट चुकी है, ईरान को नुकसान हो रहा है। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का दिखा रहे, ईरान इज कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया है और बताया कि जो स्थिति है, ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जल्दी से खोल सके, क्योंकि वहां के लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। वहां अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। $500 मिलियन हर रोज ईरान अगर देखें तो वो लूज कर रहा है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि होर्मुज यहाँ पर बंद रहे। मिलिट्री और पुलिस लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। ये चिंता जताई है डोनाल्ड ट्रंप ने, सरकास्टिकली भी इस बात को रखा है और ये बताया कि वो ईरान जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण रखना चाहता है, जो ये कह रहा है कि हम लेकिन दावे मोनिका यहाँ पर समझिए, दावे क्या होते हैं? दावे ये किए जा रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है। सब दोनों ही अपने अपने कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन नुकसान सबको हो रहा है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आर्थिक नुकसान ही एकमात्र लक्ष्य है इस वक्त अमेरिका का, ताकि उसकी कमर जो है वो तोड़ी जा सके और फिर जब बातचीत की टेबल सामने होगी वहां पर बैठकर और उसको प्रेशर क्रिएट करके शांति वार्ता पर लाकर इसका रास्ता निकाला जा सके। हालांकि देखिए ना आशीष, लगातार ईरान इस बात का जिक्र कर रहा है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी तोड़े तभी हम टेबल पर आएंगे। अब देखिए ना, 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ, उसके बाद एक्सटेंड किसने किया? पहले भी सीजफायर की पेशकश अमेरिका की तरफ से हुई, अब इसे एक्सटेंड अमेरिका ने किया। ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं सीजफायर, हम पूरे तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पर अमेरिका भी तैयार है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अगर हम यहाँ पर सैन्य शक्ति की बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अगर आप धमकियां देंगे और अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो इस डरावे के, अगर हम देखें डरावे के तहत तो हम नहीं आएंगे बातचीत की टेबल पर। धमकी आप दे रहे हैं और हमें दबाने मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। एक जरूरी सूचना अपने दर्शकों को जरा मैं बता दूं, क्योंकि तेहरान ने शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि ट्रंप दोनों मोर्चों, राजनीतिक और सैन्य पर दबाव बनाकर युद्ध को अपने तरीके से एंड करना चाहता है, यानी समाप्त करना चाहता है। ईरान के मुताबिक यह रणनीति निष्पक्ष शांति प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि ऐसे दबाव से बातचीत का माहौल कमजोर होता है। इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि कहानी पूरी उलट गई है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में इस समय कूटनीतिक मोर्चे पर हालात काफी अनिश्चित बने हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने अमेरिका के रवैये को विरोधाभासी बताया है और साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में बातचीत करने के पक्ष में नहीं। तेहरान का कहना है कि पहले भरोसे का माहौल बनाना जरूरी है, तभी आगे किसी बातचीत की उम्मीद की जा सकती है। ईरान की ओर से लगातार सख्त बयान सामने आ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने अमेरिकी सीजफायर को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बेकार करार दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रयास वास्तविक स्थिति को नहीं बदल सकते।
इसके साथ ही ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खतरनाक माना जाएगा। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ मौजूदा वार्ता प्रभावित होगी बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और बयानबाजी की तीव्रता ने हालात और जटिल बना दिए हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान की राह फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही। और सीधा रुख करेंगे मोनिका का। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आशीष, देखिए अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है। ईरान ने भी जवाब दे दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रहने तक होर्मुज बंद रहेगा, ये ईरान ने कह दिया है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो बलपूर्वक हम इसको खुलवा देंगे। नाकाबंदी जब तक रहेगी, यानी कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी रखेगा तब तक होर्मुज खुलेगा नहीं, और नाकाबंदी हम तोड़ भी सकते हैं बलपूर्वक अगर जरूरत पड़ती है। ये आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से कहा गया। जंग के साए में बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि जिस बात का जिक्र अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो इसका आर्थिक तौर पर ईरान पर असर पड़ रहा है। ईरान की कमर टूट रही है, वहां के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, वहां पर कैश की कमी है, वहां पर आर्थिक तौर पर अगर हम देखें दूसरी मूलभूत चीजों की कमी है। तो वहीं ईरान ये कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो एक तो बलपूर्वक हम नाकाबंदी को तोड़ देंगे, दूसरा ये है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये जंग के साए में बंद रहेगा। यानी कि अमेरिका को पहल करनी पड़ेगी, अमेरिका को फ्रंट में आके इस नाकाबंदी को हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये स्थिति जो है वो बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं ईरान की बातों से ऐसा लग रहा है आशीष कि अगर अमेरिका नाकाबंदी हटाता है तो यानी कि ईरान भी वो पहल करेगा, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति, लेकिन यही बड़ा सवाल है मोनिका कि पहल करने को तैयार होगा या नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटूंगा। लेकिन होर्मुज खोलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेंद जो है वापस ईरान के पाले में फेंक दी। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान खुद होर्मुज खोलना नहीं चाहता है। अगर ईरान होर्मुज खोलने के पक्ष में होता तो होर्मुज स्ट्रेट अब तक खुल गया होता। मतलब ये समझने की जरूरत है कि जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान लगातार ये कह रहा है कि नाकाबंदी हटाइए, उस पर ही ब्लेम किया जा रहा है कि ईरान नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले, जबकि दूसरी तरफ नाकाबंदी की कहानी और नाकाबंदी जो लगाते हुए अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है। यानी बातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्थिति उस समय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव में अचानक तेजी देखने को मिली। ईरान ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो इस मामले का जवाब देने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। तेहरान की ओर से आए बयान में संकेत दिया गया कि हालात अगर ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्षेत्र में स्थिति और अधिक अस्थिर हो सकती है। इस घटनाक्रम ने पहले से नाजुक चल रहे संबंधों को और जटिल बना दिया। दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई और गहरी होती दिख रही है। इस बीच ईरान ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वो अमेरिका के साथ शांति वार्ता को दोबारा शुरू करने के पक्ष में है या नहीं। इस अनिश्चितता ने कूटनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी। इसी माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो किसी भी छोटे घटनाक्रम से बड़ा क्षेत्रीय संकट पैदा हो सकता है, जिसका असर वैश्विक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सुपर पावर
अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दे रहा है। चाहे बात समुद्र में अमेरिकी सैनिकों को घेरने की हो या फिर हवाई हमलों की, हर मोर्चे पर ईरान अमेरिका के सामने एक कदम आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ कौन खड़ा है। यह समझाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल युद्ध में ईरान के जो साथी हैं वो यहां पर समझना जरूरी है। लेबनान से अगर हम शुरुआत करें तो वहां पर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए, वो ईरान के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है वो 28 फरवरी से लेकर अब तक हमने आपको दिखाया। हिजबुल्लाह लगातार वार कर रहा है और आपको याद हो जब सीज फायर वाली कहानी सामने आई तो उसमें लेबनान के साथ सीज फायर वाली कहानी पर पेंच फंसा था और फिर बाद में जाकर 10 दिन का सीज फायर हुआ। दूसरी तरफ मिलिशिया, इराक में अगर बात की जाए और लेबनान में अगर बात की जाए तो मिलिशिया जो है वो भी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल एच के अलावा मिलिशिया और हूती विद्रोही इस वक्त यमन की अगर हम बात करें तो लाल सागर में, लाल सागर में भी पूरी तरह से ईरान की मदद करने के लिए जो प्रॉक्सीज हैं वो रेडी हैं, जिसमें हूती पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही साथ गाजा की अगर बात की जाए तो हमास है, वो भी वहां से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी मिलकर इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। आप भला हमें आतंकी संगठन समझिए, ईरान का प्रॉक्सी समझिए, वक्त आने पर और जैसा वक्त चल रहा है उस पर हम जवाब देंगे। फिलिस्तीनी इस्लामिक ये भी खड़े, ये भी साथ में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की अगर हम बात करें वो भी इस वक्त ईरान के साथ है और ये सब मिलकर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए ईरान की तरफ से नई चेतावनी जारी कर दी गई और साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत सारे नए सरप्राइजेस के लिए तैयार रहे। ईरान की आईआरजीसी की तरफ से नई चेतावनी जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मनों की सोच से परे नए सैन्य सरप्राइज के लिए हम तैयार हैं। बयान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया गया है जिसमें अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। साथ साथ चेतावनी दी गई है कि किसी भी नए हमले का जवाब तुरंत होगा और तोड़ देने वाला होगा। ये भी कहा गया कि क्षेत्र अब एक नए दौर में जा रहा है जो विदेशी ताकतों से पूर्णता मुक्त होगा। तो बड़ा दावा आईआरजीसी की तरफ से और साथ साथ देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया है और अमेरिका इजरायल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। साथ साथ ये कहा गया है कि अगर कोई भी निषेध किया जाता है अमेरिका की तरफ से, इजरायल की तरफ से, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरा क्षेत्र जो है वो नए दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे सैन्य सरप्राइज है जिनका अंदाजा शायद दुश्मनों को नहीं है। इस बात का भी जिक्र आईआरजीसी की तरफ से किया गया। यानी कि आशीष, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आईआरजीसी भी लगातार तैयारियां तो चल रही हैं और एक नैरेटिव भी लगातार जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम भी पूर्णता जो है वो तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। हमें कम आंकने की भूल जो है वो अमेरिका ना करे। बिल्कुल, और यही कम आंकने की जो भूल अमेरिका कर रहा है उससे जो 7.5 कह लीजिए या ग्रहण कह लीजिए इस वक्त शांति वार्ता पर नजर आ रही है। वापस लौटूंगा, ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता स्थगित होने के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और इस वजह से कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि वो स्थगित भी हो गई है और इसके स्थगित होने के बाद होर्मुज पर टकराव बढ़ गया है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस समेत करीब 30 देशों ने मिलकर होर्मुज खोलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये देश ऐसे समय में चर्चा के लिए एकजुट हो रहे हैं जब अमेरिका ने होर्मुज नाकाबंदी हटाने से पूरी तरह से मना कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये देश क्या विकल्प तलाश रहे हैं और ये कौन कौन से देश हैं जो इस चर्चा में वर्चुअली या पहुंचकर शामिल हो रहे हैं। ये तमाम सवाल जिसके जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे।
उधर यूरोप भी इस पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से सुरक्षित और खुला रखने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि अगर हालात थोड़े स्थिर होते हैं और सीजफायर पूरी तरह लागू रहता है तो इस योजना को जमीन पर उतारा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही कागजों पर सीजफायर है, लेकिन असल स्थिति अभी भी काफी नाजुक है। कई लोग इसे शांति के नीचे छिपी जंग जैसा माहौल बता रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत की बात करें तो दूसरी तरफ दबाव बनाने और चेतावनियां देने का सिलसिला भी जारी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह पूरा मिशन तभी आगे बढ़ेगा जब स्थायी सीजफायर पूरी तरह लागू हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले 51 देशों की एक वर्चुअल मीटिंग में भी इस प्रस्ताव पर शुरुआती सहमति बन चुकी है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। होर्मुज बंद या बाधित होने से पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। अब आप कहानी समझिए टुस्का को लेकर। टुस्का शिप का मुद्दा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाकर ट्रंप की घेराबंदी शुरू कर दी है। मौका ही नहीं देना चाहते कि ट्रंप कहीं से भी सांस ले पाए। दरअसल यूएन के सामने ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की हिमाकत का खुलासा किया, बल्कि होर्मुज में अमेरिका की दादागिरी का सच भी सामने रख दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने मुद्दा उठाते हुए साफ साफ कह दिया कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका हर वो तरीका अपना रहा है जिससे अमेरिका को दूर रहना चाहिए। अब ऐसा ईरान क्यों कह रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को एक औपचारिक पत्र भेजकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। तेहरान का दावा कि 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में उसके वाणिज्य जहाज टुस्का पर अमेरिकी सैन्य बलों ने हमला किया और उसे जबरन अपने नियंत्रण में ले लिया। ईरान के मुताबिक इस दौरान जहाज के चालक दल को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसे ईरान ने बंधक बनाने की कार्रवाई बताया। ईरान ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री नियमों और मौजूदा तनाव कम करने संबंधी समझौतों का उल्लंघन करार दिया। तेहरान का कहना है कि कदम न सिर्फ अस्वीकार है, बल्कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती जैसा कृत्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज करा। अपने पत्र में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इस घटना की कड़ी निंदा करने की मांग की। साथ ही उसने आग्रह किया है कि जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उसके जहाज और चालक दल को तुरंत और बिना शर्त रिहा कराया जाए। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय नौवहन व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है और क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है। अब इसकी कहानी समझिए। टुस्का को लेकर ईरान ने तो अपना बयान दे दिया, अपनी शिकायत जो है यूएन को पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी है, लेकिन इसको लेकर अमेरिका क्या दावा कर रहा है वो समझना जरूरी है। अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया है वो कहा जा रहा है कि चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद था। ये दूसरा जहाज है, ये जो ईरानी जहाज दूसरा कब्जे में लिया गया, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसमें क्या केमिकल था वो समझिए। वो कहा जा रहा है कि सोडियम परक्लोरेट वो उसमें मौजूद था। सोडियम परक्लोरेट अहम क्यों है इसको भी समझने की जरूरत है, वो हम आपको बताते हैं। सोडियम परक्लोरेट का किरदार किस तरह से वो समझिए। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल होता है और बेहद खतरनाक बताया जाता है। सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई प्रतिबंधित है, उसका यूज नहीं कर सकते, उसकी सप्लाई पूरी तरह से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान सोडियम परक्लोरेट चीन से आयात करता है
और इसकी भनक लग गई। अब क्या हुआ कि ईरान सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाता है और यही डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करता है। ये अमेरिका का दावा है कि इसका इस्तेमाल ईरान जो है वो करता है और इसी वजह से ईरान की मदद चीन कर रहा है, जिसे गिफ्ट के तौर पर अमेरिका ने दुख बताया कि हमें ये दुख पहुंचा है। जो भाई साहब ने कार्यक्रम तय किया उस शिप के जरिए, उससे हमें दुख पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से करीब करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइल बन सकते हैं, जिसकी नुमाइश सड़कों पर की जा रही थी। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और एक बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कहा जाता है कि 2000 किलोमीटर तक की होती है। ये तमाम कहानियां निकलकर सामने आई कि 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 500 बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जा सकते हैं और ये डर अमेरिका को सता रहा है कि एक बार फिर से हथियारों के मामले में ईरान खड़ा ना हो जाए। और अगर ईरान खड़ा होता तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसी वजह से ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें ईरान परेशान है और कह रहा है कि हमारे जहाज को जब्त किया गया है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। युद्ध विराम का उल्लंघन इसे बताया गया है। यानी अब दो पिक्चर क्लियर है। पहली कि अब शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, ये इस पर खतरा मंडरा रहा है, सस्पेंस है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका की, तो उसकी भूमिका भी किस तरह से निकलकर सामने आ रही वो समझना है। युद्ध की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला समय और भी ज्यादा भीषण हो सकता है और ये महायुद्ध की तस्वीर देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।